हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बढ़िया सा एक टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। मेडिकल्स के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर अपने को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि बहुत सारी जगह अपन न्यूज़ के अंदर पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर कोई मेडिकल सेटअप होता है, वहाँ पे हमला किया गया या फिजिकली या मेंटली रूप से टॉर्चर किया गया पेशेंट या पेशेंट के साथ वालों के साथ में। तो वो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें, जिसके अंदर स्वास्थ्यकर्मी जो भी रहता है, डॉक्टर हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, वार्ड बॉय हो, एक्सेट्रा कोई भी स्वास्थ्यकर्मी हो जो हॉस्पिटल के अंदर डिस्पेंसरी के अंदर काम कर रहा हो, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ नियम कानून कायदे बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो आईपीसी एक्ट जो है उनकी अपन बात करेंगे। ओके, इंडियन इंडियन पिनल कोड जो होता है, भारतीय दंड संहिता के अंदर क्या क्या करने पे उसकी क्या क्या सज़ा आपको मिल सकती है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये जानना ज़रूरी इसलिए बनता है क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो। तो आपको अगर इस चीज़ का पता रहता है कि भाई क्या क्या करने पे क्या सज़ा हो सकती है, तो आपके साथ में जो भी सलूकी कर रहा है या सही से बदतमीजी से बात नहीं कर पा रहा है, सही से बात नहीं कर रहा है, आपको फिजिकली या मेंटली रूप से टॉर्चर कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट अगर कार्रवाई करनी हो तो कौन सी दंड संहिता यानी आईपीसी भारतीय दंड संहिता है, उसके अंदर कौन-कौन सी धाराएँ लागू होती है और उस धाराओं के अंदर क्या-क्या उसको सज़ा होती है, इस चीज़ का आपको पता रहेगा, तो आपको थोड़ा सहूलियत रहेगा और आप खुद को प्रोटेक्ट फ़ील करोगे कि अच्छा फ़ील करोगे कि हाँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो नर्सिंग कर्मियों की यानी जो चिकित्सा कर्मी होता है, नर्सिंग कर्मी बोल सकते हैं, मेडिकल प्रोफ़ेशन का हर एक कोई कैंडिडेट कोई भी हो, तो उनको अगर वो सरकारी संस्था के अंदर काम कर रहा है ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम, ध्यान रहे ड्यूटी टाइम के अंदर ही यह कानून आपको प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं आपकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, आप घर पे हो, उस टाइम आपका कोई ऐसा इसका नहीं होगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये जो कानून बताएंगे ये पूर्ण रूप से रहने वाली है गैर जमानती तौर पे। इसका कोई जमानत वाला वो सिस्टम इसके अंदर नहीं है। ये अपराध गैर जमानती श्रेणी के अंदर आता है और आईपीसी एक्ट यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के 2008 का एक टाइटल है, उसके अंदर अपन बात करेंगे कि क्या क्या आता है, जिसके अंदर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की कुछ बातें की गई है, जिसके अंदर अपन टोटल बात करेंगे तो 5 पॉइंटों की बात करेंगे। 5 पॉइंट रहेंगे, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें करने पे क्या सज़ा मिलती है, वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मैं सीधे-सीधे यहाँ पे अगर स्वास्थ्यकर्मी बोलता हूँ, तो आप समझ लीजिए डॉक्टर है, नर्सिंग ऑफिसर है, वार्ड बॉय है, एक्सेट्रा कोई भी अपने मेडिकल प्रोफ़ेशन का कैंडिडेट है, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, मैं सभी का नाम नहीं लूँगा, स्वास्थ्यकर्मी की बात करूँगा। अगर आप ड्यूटी पे हो और आप स्वास्थ्यकर्मी हो और किसी भी स्वास्थ्यकर्मी के साथ अगर दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्यूटी पे हो और आपके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, ओके, और दुर्व्यवहार के साथ, अभद्र भाषा के साथ आपके साथ बातचीत की जाती है, तो आईपीसी एक्ट जो है, उसकी धारा 504 के तहत 2 वर्ष की कारावास हो सकता है। जो भी कैंडिडेट आपके साथ बदतमीज़ी से बात कर रहा है, जो कि हॉस्पिटल से बाहर से आया हुआ है, पेशेंट हो या पेशेंट के साथ वाला हो, उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर की बात करते हैं, स्वास्थ्य कर्मी को अगर डराया जाता है या उसको धमकाया जाता है कि भी आप ऐसे करो नहीं तो हम ये कर देंगे, फिजिकली या मेंटली रूप से टॉर्चर किया जाता है, तो आईपीसी एक्ट इंडियन पिनल कोड की जो धारा है वो 506 के तहत 3 से 7 साल की कारावास उसको हो सकता है। ओके, ये साथ-साथ में हम आपको यहाँ पे शो भी करवाते रहेंगे। नेक्स्ट अपन 3 नंबर के पॉइंट की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन बहुत सारे सुनते हैं कि उस डॉक्टर को ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से पीट दिया गया या पेशेंट को नहीं बचाने की वजह से पीट दिया गया। तो भई डॉक्टर भगवान होता है, ये आप मानते हो, तो भगवान मारना तो नहीं चाहता, वो भी ये चाहता है बचाएँ, पर हो जाता है, आप एंड स्टेज पे लेके आते हो, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पे डेथ फाइनल रहता है ना? अपन चाह के भी नहीं बचा सकते, तो इसके अंदर उनका कोई कसूर नहीं रहता, तो आप जल्दबाज़ी के अंदर अगर आप कोई मेडिकल प्रोफ़ेशन से बिलॉन्ग नहीं करते हो, अगर वीडियो देख रहे हो, तो ध्यान रहे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उचित तौर से कार्रवाई की जा सकती है, जिसके आप भागीदार रहोगे, क्योंकि वो ये कानून जो बने हुए हैं आपके लिए ही हैं। तो ये हमने 2 कानून के बारे में बात किया। तीसरे कानून की बात करते हैं, अगर हमला करते हैं तो आईपीसी एक्ट की धारा 332 और 333 2 धाराएँ लगेगी, जिसके अंदर 3 से 10 साल की आपको सज़ा हो सकती है अगर आप दोषी पाए जाते हो। 4 नंबर के पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो 4 नंबर के पॉइंट की बात करें तो स्वास्थ्य संस्थान, कोई हॉस्पिटल्स है, कोई डिस्पेंसरी है, गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके अंदर आपकी संपत्ति जो है हॉस्पिटल्स की उसको तोड़ा जाता है, उसके संपत्ति का नुकसान पहुँचाया जाता है, तो आईपीसी एक्ट की धारा 427, ध्यान रहे, आईपीसी एक्ट की धारा 427 के तहत उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है, प्लस इसके साथ में जितना भी नुकसान हुआ है, उसके 3 गुना उसकी संपत्ति से ज़ब्त किया जाएगा, उसका नुकसान की भरपाई उससे की जाएगी, जो भी पेशेंट हो या पेशेंट के साथ वाला हो जिसने ये नुकसान किया है, उससे ये भरपाई की जाएगी।
और नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5वें नंबर के पॉइंट की। तो 5वें नंबर का जो पॉइंट रहता है वो रहता है कि स्वास्थ्य संस्थान में जबरन प्रवेश करना। हम बोल रहे हैं भाई एंट्री आपको नहीं है, टाइम नहीं है, XYZ कोई भी वजह रही हो, अगर जबरन आप एंट्री करते हो किसी भी पैलेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर बात कर रहे हैं मोस्टली, जो कि अपन वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं, वहाँ पे किसी भी पैलेस पे, यानी आप ये नहीं कि मेडिकल डिस्पेंसरी पे, मेडिकल पे जा रहे हो, सरकारी मेडिकल है, DDC जिसको बोलते हैं, OPD के अंदर जा रहे हो, IPD के अंदर जा रहे हो, OT के अंदर जा रहे हो, ICU के अंदर जा रहे हो, कहीं भी अगर जबरन एंट्री करते हो तो आपके ऊपर IPC एक्ट की धारा 141 और 143 दो धाराएं लागू होती है, जिसके अंदर आपको 6 महीने की कारावास की सजा हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो हमने आपको 5 तरह की धाराएं बताई है, जिसके अंदर ड्यूटी के दौरान किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, 5 धारा IPC एक्ट 504 लगता है। स्वास्थ्य कर्मी को डराना और धमकाना अगर होता है तो IPC एक्ट की 506 धारा लगती है। और स्वास्थ्य कर्मी पर हमला करना 332 और 333 की धारा लगती है। और स्वास्थ्य संस्थान की तोड़फोड़ करना IPC एक्ट की 427 धारा लगती है। और हॉस्पिटल के अंदर जबरन एंट्री करना 141 और 143 धारा लगती है। ये 5 चीज़ें हैं जो अपने को मोस्टली ध्यान रखना है, जो अपने को प्रोटेक्ट करती है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 5 मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए हैं, जो कि गैर जमानती तौर पे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपकी अच्छी बात है। तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ के लिए आपको क्या करना है, जो हमने बताए हैं वो साइड में आपको शो भी करेगा, और एक लास्ट में मैं लिस्ट भी बना के दे दूंगा कि क्या करने पे क्या सज़ा होगी, कितने टाइम की होगी और क्या उसका रिजल्ट रहेगा, ये हम बता सकते हैं। आप इसको क्या करोगे, यहाँ जो शो कर रहा होगा उसको आप प्रिंट लेके, लिख के, कैसे भी करके टाइप करवा के अपने हॉस्पिटल जहाँ भी आप काम करते हो, आपकी ड्यूटी पैलेस पे वो लगा सकते हो, ताकि कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करे, हमला करे या बदतमीजी से बात करे, XYZ कोई भी एक्टिविटी जो करता है, नॉर्मल एक्टिविटी जो नहीं है, तो वो उसका नज़र रहे वहाँ पे कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे को ये सज़ा हो सकती है। इसलिए आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल के अंदर या कहीं जाके देखते हैं तो कैमरे लगे होते हैं, वहाँ लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी वो पढ़ोगे, लिखा हुआ पढ़ोगे, तो आप कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सोचोगे कि नहीं भाई यहाँ कैमरा लगा हुआ है, मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? तो इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि ये एक्ट वगैरह, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का अगर आपने बैनर लगा के रखा हुआ है, तो आगे वाले को ये पता रहेगा कि भाई यहाँ पे ये मैं करूँगा तो मेरे साथ क्या धाराएँ लग सकती है, मेरे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम हो तो बिल्कुल से 1% डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम बता रहे हैं ये हमारी तरफ से नहीं है, ये IPC एक्ट जो है बने हुए हैं उसके अंदर दिया हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता के कानून बने हुए हैं बाकायदा, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के। ओके, उसके अंदर ये पाँचों की पाँचों चीज़ें मेंशन करके रखी हुई है, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। आप इसका प्रिंट लेके या इसको टाइप करवा सकते हो, बाकायदा ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 5 पॉइंट है, कौन सी धारा लागू होती है, कितनी सज़ा होती है, ये 5 पॉइंट लगा के आप इसको अपने हॉस्पिटल सेटअप के अंदर लगा सकते हो, ताकि खुद को प्रोटेक्ट करें और लोगों की अवेयरनेस भी रहे कि मैं क्या करूँगा तो क्या सज़ा हो सकती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि ऐसा होता है ड्यूटी टाइम में, वैसा होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शायद ये छोटा-सा एक ज़रिया है, ताकि आपको भी अवेयरनेस रहे और सभी को, अदर को भी अवेयरनेस रहे कि मैं क्या करूँगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है। ओके, तो इसके चलते हमने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगा होगा। आप अगर नर्सिंग कर्मी, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी XYZ हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसके साथ में इसको फॉलो इसलिए करना है, जो चीज़ें मैंने बताई है वो सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँगा। उसको आप वीडियो को पॉज़ करके वो टाइप करवा लेना ई-मित्र से और अपने हॉस्पिटल सेटअप के अंदर लगा सकते हो, क्योंकि ये कानून मैंने नहीं बताए, मैंने नहीं बनाए। मैंने आपको एक ज़रिया हूँ ताकि आपको इस चीज़ से अवेयर करवा सकूँ। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के अंदर ये चीज़ें मेंशन की हुई है। ओके, तो उसी को मैं फॉलो करके आपको बता रहा हूँ, और लोगों को भी अवेयरनेस रहे और कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचे। इसलिए ये ज़रूरी है। स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, शिक्षा सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंदर 5 मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाई है, जो कि भारतीय दंड संहिता की गैर जमानती श्रेणी के अंदर आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर भी कोई अपडेट, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ या बढ़िया सा कोई टॉपिक आपको जो चाहिए मेडिकल के रिगार्डिंग, कोई भी प्रोफेशन रहो, ओके, किसी भी टॉपिक के ऊपर, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई हॉस्पिटल्स, कोई चीज़ें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैशटैग लगा के हमें कमेंट कर दीजिए कि इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो चाहिए। हम आपको A to Z इन्फॉर्मेशन वहाँ की डिटेल्स के साथ में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मिलेंगे बढ़िया सी खबर और बढ़िया सी न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।